जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा सुनेंगे और साथ ही में भगवान शिव की एक और रोचक कथा आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो में जो भी त्रुटि हो रही है उसके लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर संभालने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। तो पहले चलिए सुनते हैं भगवान शिव की कथा। तो आप सभी को तो पता है कि भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव है। विष्णु भी उनका पूजा करते थे। विष्णु शिव की भक्ति को बताने वाली एक सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु जी ने शिव जी से वादा किया कि वह शिव जी को 1008 कमल के फूल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक कम था। तब उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया, लेकिन शिव जी आंखें अपनी नहीं खोले और वह सिर्फ मुस्कुराए जा रहे थे क्योंकि एक कमल कम था। विष्णु ने कहा कि मुझे सब कमल नयन कहते हैं, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर है, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित कर देता हूँ आपको। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंखें निकाल करके लिंग पर रख दी। इस तरह भेंट से प्रसन्न होकर के शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। तो ये थी भगवान विष्णु और शिव की कथा। तो अब चलिए सुनते हैं माघ महात्म्य की कथा। तो इससे पिछले अध्याय में आपने जैसे कि सुना था कि किस प्रकार देवनिधि ने महर्षि लोमस से उस स्रोत को सुनने का अनुरोध किया था जिससे ब्राह्मण भगवान को प्रसन्न किया था। अब इसके आगे सुनिए। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। लोमस जी कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार है, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, सारे संसार को उत्पन्न करने वाला। ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्म इंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन के विविध भावों को ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने की श्रुतियाँ में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्राह्मण को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतहरि को जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्मरूपी में देखते हैं, उपासना करते हैं, और जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं,
उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमलों की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूपी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से भगवान में भारी विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान हो, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थित तथा लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगमन्य आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित, जिनके चार्वक पंचभूत योग से पैदा हुआ है, चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपके शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्राकृतिक से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूपी सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो, कर्म के फल देने वाले। वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, सब प्राणियों के हेतु तथा उसको शरण देने वाला तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक कि वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को भी वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो जन्म आदि से अलग है, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब अस्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्या होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो लोग स्रोत को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही बुरे फल देखता है। कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि तथा मन और इंद्रियां स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जाप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसको सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है और धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है।
इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कृति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, विवादियों और अनिष्ट को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसको पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पक्ष से कमल। जो इस स्रोत को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत को पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद युति का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये कथा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई माघ महात्म्य के इस अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।